मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो गायनिक केयर। एक टॉपिक जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कॉमनली चर्चित टॉपिक होता है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया शब्द का अर्थ अगर हम कहें तो पेट के ऊपरी हिस्से में होने वाली पेट की समस्याएं, जैसे कि पेट का भारीपन, फूलापन, खाना खा लेने के बाद फूलेपन का बढ़ जाना, पेट का भारी रहना, खाने में अपच जैसी फीलिंग आना, पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होना, डकार आना, ब्लोटिंग होना और कभी कभी खाना खा लेने से बेहद बेचैनी फील करना, ये डिस्पेप्सिया के अंदर आता है। डिस्पेप्सिया बेहद कॉमन टॉपिक है। हम कहें कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के करीब करीब 30%, एक तिहाई मरीज तक डिस्पेप्सिया से पीड़ित होते हैं। डिस्पेप्सिया के दो टाइप्स, मोटी मोटी जो डिवीज़न है, दो जो इसके क्लासिफिकेशन है, वो इपीगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम ईपीएस, यानी कि जो दर्द जिनमें ज़्यादा कॉमन है पेट के ऊपरी हिस्से में, या पीडीएस जिसमें कि बेचैनी, पेट का फूलापन, भारीपन, खाना खा लेने के बाद में पेट का जल्दी फुल हो जाना, ये ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इपीगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम की कहें तो मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, जो कभी कभी खाना खा लेने के बाद में बढ़ जाता है। इपीगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम अक्सर बहुत मरीज को सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट सा किए रहते हैं। मरीज थोड़ा कभी कभी देखा गया डाइट कम कर देता है, हमेशा एक चिंता में रहता है कि आखिर पेन क्यों है, पेन क्यों है। पीडीएस में अगर हम कहें तो मरीज़ की खाने की इच्छाएं कम हो जाती हैं, ज़रा सा भी खाना खा लेने से पेट का फूल जाना, पेट का भारीपन महसूस होना, पेट में बेचैनी सी महसूस होना, और इसकी वजह से मरीज का खाना धीरे धीरे कम हो जाना। कुछ डाइट पैटर्न इन दोनों के साथ जुड़े हुए देखे गए हैं, जिनमें हम कहें तो मिल्क एक कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर देखा गया है, सब में नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में। हम कहें तो स्पाइसी चीज़ें, लाल मिर्च से बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को भी कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के तौर पे देखा गया है। कुछ फूड मैप डाइट की भी कुछ चीज़ें हैं, जिनमें से हम कहें तो ब्रोकोली, योगर्ट, बटर, चीज़, इस तरीके की चीज़ें भी कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ पॉपुलेशन को इस तरीके की परेशानी करते हुए देखे गए हैं। अगर हम कॉमन उसकी बात करें कि क्या क्या कॉमन परहेज़ करने हैं, कॉमन परहेज़ में आपको डाइट लेने के बाद में थोड़ी सी टहलना, एक्सरसाइज या कुछ काम में व्यस्त रहना। डाइट के तौर पे हम अक्सर चीज़ और बटर से बनी हुई चीज़ों को मनाही कराते हैं, ब्रोकोली जैसी क्लास की सब्जियों को मना कराते हैं, कभी कभी बीन्स और लेग्यूम्स को कम कराते हैं, और कभी कभी डेयरी प्रोडक्ट में हम दूध वगैरह को भी कम करवाते हैं, दूध और रबड़ी मलाई जैसी चीज़ों को भी कम कराते हैं। काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा एक्टिव लाइफ जीने से, सेडेंट्री लाइफ को छोड़ देने से ही डिस्पेप्सिया की समस्या कम हो जाती है। कुछ लोगों को जिनको इन चीज़ों से आराम नहीं होता है, उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए और डिस्पेप्सिया के ऑर्गेनिक कारणों को रूल आउट कराना चाहिए। थैंक यू।